जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके सामने एक नई बात को लेके आया हूँ, मतलब एक नया मुद्दा लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गंगा जल प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो गया, लेकिन गंगा जल प्रोजेक्ट लगभग फेल भी रहा। कितने लोगों के घर पे गंगा जल पहुंचा ये तो जनता जानती है। दूसरी बात, एक बात मेरी ये समझ में नहीं आती है कि गंगा जल प्रोजेक्ट की सरकार को ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या ज़रूरत थी कि गंगा जल प्रोजेक्ट लाया जाता? अगर उस पैसे का उपयोग सरकार समाज के विकास में करती, शहरों के विकास में करती, गांव के विकास में करती, तो वो कहीं ज़्यादा फायदेमंद होता। अब मैं आज इसी 150 करोड़ के गंगा जल प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि गंगा से गंगा जल लाइनों के पाइप लाइनों के द्वारा लाया गया और शहर में अलग अलग जगह उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। गंगा जल प्रोजेक्ट में जो मैं मेन बात कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि ये 150 करोड़ की बर्बादी सरकार ने क्यों की। 150 करोड़ रुपए, जिससे अगर सरकार चाहती तो 15,000 घरों में 25 साल तक फ्री बिजली दे सकती थी और उसके बाद उस प्लांट को आगे भी अग्रसित किया जा सकता था बहुत कम लागत में। तो ये किसका पैसा बर्बाद किया सरकार ने? जनता का पैसा बर्बाद किया गया। केवल किस लिए? लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेलने के लिए, उनकी धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए। तो आप खुद समझ गए होंगे कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को किस प्रकार बेचा और खरीदा जा रहा है। अब बात करते हैं राम मंदिर पर। राम मंदिर 18,000 करोड़ 18,000 करोड़ की लागत या 18,000 करोड़ फाइनेंस किया गया राम मंदिर के लिए। आप सोच सकते हैं कि 18,000 करोड़ कितनी बड़ी रकम है। अगर सरकार 18,000 करोड़ रुपए का यूज शहर के विकास में करती तो मेरा अंदाजा कम से कम 4-5 शहरों का विकास बहुत अच्छी तरह हो जाता और इतने पैसे से हजारों लोगों को रोजगार दिया जा सकता था, रोजगार के संसाधन जुटाए जा सकते थे। और इन्हीं 18,000 करोड़ रुपए से अगर सोलर प्लांट लगा के बिजली की सप्लाई भी दी जाती तो 25 लाख घरों को 25 साल तक, कितने लोगों को, सॉरी 18 लाख लोगों को 25 साल तक फ्री बिजली दी जा सकती थी। 18 लाख समझ सकते हो कि एक पूरा शहर, एक या दो शहरों को मान लो, दो शहरों को आप 25 साल तक फ्री बिजली दे सकते थे। तो ये हमें सोचना होगा कि कोई भी हमारी धार्मिक भावनाओं को खरीद और बेच ना सके, उसके साथ खिलवाड़ ना हो। इसीलिए मैं सब लोगों से कहता हूँ कि अपनी धार्मिकता, जो कट्टर धार्मिकता है, उसको छोड़कर मानव धर्म की तरफ बढ़ें। अगर आप मानव धर्म की तरफ बढ़ेंगे तो आपके विकास की संभावनाएं 90% बढ़ जाएंगी। 1% नहीं, 90% बढ़ जाएंगी। आपके परिवार, आपके बच्चों के भविष्य उज्जवल होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस धार्मिक कट्टरता से दूर रहें और मानव धर्म का निर्वाह करें। जय हिंद, जय भारत।